सिडनी फायरिंग वाकया, जख्मी हमलावर पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ऑस्ट्रेलियन पुलिस का बताना है कि बोंडी बीच फायरिंग के जख्मी हमलावर पर दहशत गर्दी समेत 50 इल्जामात पर फर्द जुर्म आयद की गई है। दूसरी जानिब फिलिपाइन के सदारती तर्जुमान क्लेरी कास्त्रो का कहना है कि बोंडी हमलावरों के फिलिपाइन के दौरे के दौरान दहशतगर्द ट्रेनिंग का कोई सबूत नहीं मिला। इनका कहना था कि फिलिपाइन को दाइश के तरबियती मरकज के तौर पर पेश करने की रिपोर्ट्स को मुस्तरद करते हैं। फिलिपाइन को दहशतगर्दी की तरबियत के लिए इस्तेमाल किए जाने के दावे का कोई सबूत नहीं दिया गया। फिलिपाइन के फौजी तर्जुमान कर्नल फ्रांसल पेडेला ने कहा कि 2024 के आगाज से अब तक बड़े इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन नहीं हुए। बागी ग्रोह मुंतशिर हैं और इनकी कोई क़यादत नहीं है। याद रहे कि 3 रोज़ कबल सिडनी के बोंडे साहिल पर 2 मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 15 अफराद को हलाक किया था, जबकि हमले में 40 अफराद जख्मी भी हुए थे। हमला करने वाले एक शख्स को पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि दूसरे हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया था। ट्रंप ने मजीद 20 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियां लगा दी। तलाक 1 जनवरी से होगा। नई पॉलिसी की इज्जत में इन ममालिक के तलबा अमरीकी शहरियों के अहल खाना और अगवान स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा के हामिल अफराद भी आएंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक शाम, जनूबी सूडान, नाइजीरिया, माली और बुर्किना फासो और ऐसे शहरियों की अमेरिका सफ़र पर पाबंदी आयद की जा रही है जिनकी सफरी दस्तावेजात फ़लस्तीनी अथॉरिटी जारी करती है। जिन ममालिक के शहरियों पर जज़वी पाबंदियाँ लगाई गई हैं इनमें अंगोला, एंटीगुआ, बारबुडा, बेनिन, आइवरी कोस्ट, डोमिनिका, गबोन, गैम्बिया, मलावी, मॉरिटानिया, नाइजीर, सेनेगल, तंजानिया, टोंगा, ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे शामिल हैं। सदर ट्रंप ने पहले अफगानिस्तान समेत 12 ममालिक के शहरियों पर जून में पाबंदी लगाई थी और व्हाइट हाउस के बाहर अफगान शहरी की नेशनल गार्ड पर फायरिंग के बाद तीसरी दुनिया के तमाम ममालिक से लोगों की नकल मकानी रोकने का बयान दिया था। सदर ट्रंप के ताज़ा इक़दाम से सफरी पाबंदियों का शिकार ममालिक की तादाद बढ़कर 35 हो गई है। इसके साथ ही ट्रंप इंतजामिया मजीद 15 ममालिक के शहरियों पर पाबंदी लगा रही है, जिनमें ज़्यादातर का ताल्लुक अफ्रीका के ममालिक से है। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका ऐसे तमाम गैर मुल्कियों को रोकना चाहता है कि जो उसे गैर महफूज और गैर मुस्तहकम बना सकते हैं। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म के मशवरे पर अहम कानून साजी की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मशवरे पर अहम कानून साजी की मंजूरी दे दी है। ऐवान सदर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कानूनी शहादत तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी है। इसी तरह उन्होंने किंग हमद यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग एंड एसोसिएटेड मेडिकल साइंसेज बिल 2025 की भी तौसीक कर दी है। सदर जरदारी की जानिब से नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज राइट्स बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी गई है। इलावा जी सदर मुमलिकत ने दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल 2025 सूबाई मुशावरत की ज़रूरत के पेश नज़र नज़रसानी के लिए वज़ीर आज़म को वापस भिजवा दिया, जिसके लिए कहा गया है कि सूबों में दानिश स्कूल्स के क़याम की सूरत में मुतल्लिका सूबाई हुकूमतों से पेशगी मुशावरत नागुज़ीर है। जस्टिस तारिक जहांगीर डिग्री केस में बड़ी पेशरफ, हाई कोर्ट का हुक्मनामा चैलेंज। जस्टिस तारिक जहांगीर डिग्री केस में बड़ी पेशरफ सामने आ गई, जिसके मुताबिक हाई कोर्ट का हुक्मनामा चैलेंज कर दिया गया। जस्टिस तारिक जहांगीर की मुबैना जाली डिग्री के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा आईनी अदालत में चैलेंज कर दिया गया है। कबल अजीज जस्टिस तारिक जहांगीर की जानिब से इस सिलसिले में 3 सीनियर वकला पर मुश्तमिल कानूनी टीम तश्कील दी गई है। तफसीलात के मुताबिक अकरम शेख और बैरिस्टर सलाहुद्दीन हाई कोर्ट में जस्टिस जहांगीर केस की पैरवी करेंगे, जबकि एडवोकेट अजीज भंडारी के तवस्सुत से आईनी अदालत में हाई कोर्ट का हुक्मनामा चैलेंज किया गया है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 9 दिसंबर के 2 रुकनी बेंच के खिलाफ अपील दायर की गई है। आईनी अदालत में दायर अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त काबिल इस्तेमाल नहीं, मेरे खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई रिट को खारिज किया जाए। दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि रिट पटिशन को काबिल समाअत करार देने से कबल इन फरीकैन को भी सुना गया जो फरीक ही नहीं थे। मुझे रिट पटिशन को काबिल समाअत करार देने से कबल सुना ही नहीं गया। शवाहिद रिकॉर्ड किए बगैर LLB डिग्री का मामला हाई कोर्ट नहीं देख सकती। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। इसी तरह दूसरे दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि जवाब जमा कराने के लिए 30 दिन का वक्त दिया जाए और सिंध हाई कोर्ट में केस के फैसले तक केस मुलतवी किया जाए।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में स्मोक की मुमकिन सूरत हाल पर NDMA का अलर्ट जारी। तर्जुमान NDMA के मुताबिक लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, भावलपुर, सियालकोट, गुजरावाला और शेखुपुरा में स्मोक में इजाफा मुतवक्के है। इसके अलावा रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत KP के मुतादिद इलाकों और सिंध के बलाई इलाकों में भी धुंध में इजाफा मुतवक्के है। तर्जुमान NDMA के मुताबिक स्मोक के बायस मुतादिद शहरों में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने का भी इम्कान है। NDMA तर्जुमान ने मजीद बताया कि डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी तमाम मुमकिन खतरात से निपटने के लिए पेशगी इक़दामात यकीनी बना रहा है। पाकिस्तानी कोपहमा समीना बेग का एक और तारीखी कारनामा। गिलगित से ताल्लुक़ रखने वाली समीना बेग कुतुब जनूबी पहुंच गई। समीना बेग यूनियन ग्लेशियर से साउथ पोल पहुंची थी। इस हवाले से कोपहमा के भाई मिर्जा अली ने बताया कि समीना ने अपने सफ़र के लिए स्कीइंग का रूट अपनाया, जो चैलेंजिंग मरहला था। उन्होंने मजीद कहा कि समीना बेग ने साउथ पोल पहुंचने पर पाकिस्तान का परचम और कम्युनिटी का झंडा लहराया। समीना बेग की नजर एक्सप्लोरर ग्रैंड स्लीम मुकम्मल करने पर है। इस हदफ के लिए समीना बेग को अब सिर्फ कुतुब शुमाली पहुंचना है। एक्सप्लोरर ग्रैंड स्लीम मुकम्मल करने के लिए 7 सिम्स के साथ साउथ और नॉर्थ पोल पहुंचना होता है। वाज़ेह रहे कि समीना बेग पहले ही 7 बड़े आज़मों की 7 बड़ी चोटियां सर करके 7 सिम्ट मुकम्मल कर चुकी हैं।